Assalamualaikum dear students, this is Samir Laudin and your physics teacher। हम चैप्टर नंबर 9 शुरू कर चुके हैं जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। राइट, इसका पहला टॉपिक हम कवर कर चुके हैं जिसमें हमने डेटा को समझा और इंफॉर्मेशन को समझा। असल में ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता और मिसाल के साथ और डिटेल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक दफ़ा भी इसे सीखेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। राइट, व्हाट इज कम्युनिकेशन। चैप्टर का नाम हमारा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेशन को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। व्हाट इज कम्युनिकेशन। देखिए, मैंने शुरू में भी बताया था कि जब हम बात करना चाहते हैं किसी से तो हम क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ तरीक़ों से उनसे बात कर सकते हैं। ठीक, एक तो ये कि फेस टू फेस उनसे बात कर लें, दिस इज़ कम्युनिकेशन। राइट, फेस टू फेस उनसे बात करते हैं और इसके साथ अपनी मालूमात का शेयरिंग करते हैं। ठीक, तो शेयरिंग भी आप कह सकते हैं, ये मेरे ज़हन में फिर भूल जाऊँगा। तो आप मालूमात की शेयरिंग करते हैं कम्युनिकेशन में। दूसरा तरीका ये है कि मैं एक ख़त भेजूँ, ख़त लिखूँ, ख़त में जो मेरी मालूमात है वो लिखूँ और उसको डाकिए के ज़रिए पहुंचा दूँ, तो ये भी कम्युनिकेशन हुआ। ठीक है, तो टेक्स्ट की मदद से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हम फ़ोन पर बात करते हैं किसी से तो ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। ठीक है, टेक्नोलॉजी की मदद से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। हम कंप्यूटर की मदद से भी किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कंप्यूटर की मदद से भी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम प्रेजेंटेशन के थ्रू भी किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम ग्राफिक्स के थ्रू से कर सकते हैं, हम वॉइस के ज़रिए से कर सकते हैं। तो ये सारा क्या है डियर स्टूडेंट्स, तो ये सारी जो है वो कम्युनिकेशन के मीन्स हैं। ठीक है, ज़राए हैं। तो कम्युनिकेशन क्या चीज़ है, किसी भी पर्सन के साथ या किसी भी जगह पर मालूमात को बेचने का या एक्सचेंज करने का जो अमल है इसे कम्युनिकेशन का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। इट इज़ जस्ट द ट्रांसफरिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू another place, or we can say from person to person or one person to other person, from one company to other company. This is known as communication. तो चलिए इसे थोड़ा लिखते हैं। ट्रांसफरिंग और एक्सचेंज भी आप कह सकते हैं। ठीक है, एक्सचेंजिंग ऑफ information person to other or one place to other place। ठीक, तो जब हम मालूमात की इंफॉर्मेशन की ट्रांसफरिंग करते हैं, उनको बेचते हैं, तो ऐसे अमल को फिर कम्युनिकेशन का नाम दिया जाता है। राइट, कम्युनिकेशन को अगर हम आम समझें तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है राब्ता, किसी के साथ राब्ता करना। अब आप खुद सोचिए, देखो कॉमन सेंस की बात है। आप जब किसी से राब्ता करना चाहते हैं तो आप कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, किन किन चीज़ों की मदद से कर सकते हैं। ठीक, और राब्ते में आप क्या करते हो, राब्ता जब भी किया जाता है तो उस राब्ते में इंफॉर्मेशन या मालूमात की शेयरिंग होती है। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी के दौर में अगर देखें तो ये जो शेयरिंग है इंफॉर्मेशन की वो थ्रू मोबाइल फ़ोन किया जाता है, सेल फ़ोन किया जाता है, कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा बहुत सारे ज़राए हो सकते हैं। तो हम वो लिखेंगे जो आपके कोर्स तक महदूद हैं। तो ट्रांसफरिंग एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट इज़ नोन एज कम्युनिकेशन। ठीक, कम्युनिकेशन को आसान समझना चाहते हैं तो इसका मतलब होता है राब्ता। वी कैन कम्युनिकेट बाय डिफरेंट वेज। हम मुख्तलिफ तरीक़ों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम एक लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि हम मोबाइल फ़ोन की मदद से कर सकते हैं।
मोबाइल फ़ोन की मदद से कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा हम टेक्स्ट की मदद से कर सकते हैं, ठीक है, यानी तहरीरी तौर पर कर सकते हैं, ख़त लिखते हैं। टेक्स्ट का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ लेटर्स, राइट। तो लेटर्स की मदद से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, राइट। इसके अलावा सैटेलाइट की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और भी हो सकते हैं बहुत सारे, हम फेस टू फेस कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे मिलेंगे आपको। हम जब कम्युनिकेशन करना चाहते हैं किसी के तो इन चीज़ों का हेल्प लेते हैं, ठीक। आप कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर की मदद से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और कंप्यूटर में हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर की मदद से आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मकसद बताने का ये है कि जो कम्युनिकेशन के मीन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एक और बात आपके ज़हन में होनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन में 3 बुनियादी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, राइट। सपोज़ मैं अगर कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ठीक, इस वक्त आप लोगों के साथ मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, राइट। तो मैं क्या हूँ? मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है, बात करने वाला हूँ, कम्युनिकेटर हूँ, ठीक है। और वीडियो सिग्नल की मदद से आप लोग मेरी मैसेजेस को, मेरे लेक्चर को देख रहे हैं, ठीक है, और आप लोग इसको रिसीव कर रहे हो। आप लोग रिसीवर हो, जो आपका वीडियो है, ठीक है, ये ज़रिया है मेरे मैसेज को आप तक पहुंचाने का, ठीक है। और एक मैं हूँ जो बोलने वाला हूँ, ठीक। तो मैं ट्रांसमीटर हूँ नॉलेज का, ठीक। इसके अलावा देखिए, जब हम मोबाइल फ़ोन निकालते हैं तो मोबाइल फ़ोन पर हम बात करते हैं तो एक तो होता है मोबाइल में ट्रांसमीटर, राइट। दूसरा ट्रांसमीटर क्या ट्रांसमिट करता है, क्या ले जाता है? वो मैसेज को ले जाता है, वो इन्फॉर्मेशन को ले जाता है। कहाँ तक ले जाता है? उस शख्स तक ले जाता है जो शख्स आपकी आवाज़ सुन रहा है, जिस शख्स ने आपके साथ कम्युनिकेट किया है, जिस शख्स का आपने नंबर मिलाया है, ठीक। तो ट्रांसमीटर, मैसेज और रिसीवर या इन्फॉर्मेशन। तो एक होता है कम्युनिकेशन में ट्रांसमीटर जो आपके मैसेज को ट्रांसमिट करता है, राइट। जिस तरह मेरा मैसेज है वो वीडियो के ज़रिए ट्रांसमिट हो रही है आप तक और आप उसको रिसीव कर रहे हो, आप रिसीवर हो, राइट। इसी तरीके से जब हम फ़ोन पे बात करते हैं तो हमारा जो मैसेज या इन्फॉर्मेशन होता है वो मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप तक पहुंच जाती है, आप उसको रिसीव करते हो। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जब भी कम्युनिकेशन का अमल होता है तो एटलीस्ट बुनियादी तौर पर 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। वन इज़ ट्रांसमीटर, अदर इज़ मैसेज यानी इन्फॉर्मेशन होगा, तीसरा क्या होगा? रिसीवर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के 3 मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है डियर स्टूडेंट्स ट्रांसमीटर, दूसरा क्या होता है? आपका मैसेज या आपका इंफॉर्मेशन होगा, राइट। और तीसरा क्या होगा? रिसीवर, रिसीवर होगा या रेसिपेंट होगा, रिसीवर या रेसिपेंट होता है, ठीक है, जो आपकी बात को सुनता है। एक है आप बोलने वाले, आपका मैसेज ट्रांसमिट होगा ट्रांसमीटर के ज़रिए से, जो आप बात कर रहे हैं वो आपका इन्फॉर्मेशन है, ठीक। और ये बात या ये इन्फॉर्मेशन जो सुन रहा है आपकी बात को वो आपका रिसीवर है, वहाँ तक पहुँच जाती है। तो जब भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है ये 3 मेन कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसमीटर, मैसेज होता है आपका इन्फॉर्मेशन और रिसीवर होगा, राइट। तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, आपके ज़हन में आना चाहिए कि ट्रांसमीटर क्या हो सकता है। ट्रांसमीटर बहुत आसान अगर मैं कहूँ तो आपका मोबाइल फ़ोन जो एक बहुत ही अच्छा आज के दौर का टेक्नोलॉजी के दौर का ट्रांसमीटर है, बहुत अच्छा ट्रांसमीटर है, ठीक। मोबाइल फ़ोन जो है आपका ट्रांसमीटर है। और
जो मैसेज है वो आपके इन्फॉर्मेशन है, जो रिसीवर है वो भी आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर ही होता है, वो भी आपका मोबाइल फ़ोन होता है। ठीक, जो आपका ट्रांसमीटर है वो आपका मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन कैसे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करते हैं? आपके इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पे मैं, अगर आप लोग कंफ्यूज ना हो तो मैं EM वेव्स भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आपका ट्रांसमीटर है, राइट। तो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ किस्म के कम्युनिकेशंस होते हैं। तो वहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है, तो कम्युनिकेशन के फिर 3 बुनियादी कंपोनेंट्स आपके ज़हन में होने चाहिए। एक तो होगा ट्रांसमीटर, दूसरा होगा आपका इंफॉर्मेशन या मैसेज, तीसरा होगा रिसीवर। ठीक, तो इस वक्त जो मैं बोल रहा हूँ, मैं मैसेज सेंड करने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो के थ्रू आप मेरे मैसेज को सुन सकते हैं, आप उसको रिसीव कर रहे हो। ठीक, ट्रांसमीटर आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकते हैं, मैसेज कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकता है, और जो रिसीवर है वो भी आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, आप खुद हो सकते हो। तो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ 3 कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, ये आपका ट्रांसमीटर, मैसेज, रिसीवर आपको मुख्तलिफ शक्लों में मिलेंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, राइट। आप देखो, अगर फेस टू फेस किसी से बात करना चाहते हैं तो मैं बोल रहा हूँ, मैं ट्रांसमीटर हूँ, आप सुन रहे हैं, आप रिसीवर हैं। ठीक, जो मीडियम है बीच में हवा, वो एक अच्छा ट्रांसमीटर है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो हवा है वो उसको ले जाने वाला है। ठीक है, ट्रांसमिट करने वाला है। आप उसको सुन रहे हैं तो आप रिसीवर हो, राइट। बात आई समझ में? तो ये है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन से चंद बुनियादी जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो हम लोगों ने देखे, राइट। अब जो कम्युनिकेशन के मीन्स होते हैं, या कम्युनिकेशन जो है किन ज़राए से की जाती है, वो ये है, ये आपके ज़हन में होनी चाहिए। और एक बात याद रखो, ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे कम्युनिकेशन हो, मैंने कहा कि कम्युनिकेशन मुख्तलिफ तरीक़ों से होता है। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से जब कम्युनिकेशन होती है डियर स्टूडेंट्स, तो फिर वहाँ पे हमारा ट्रांसमीटर, हमारा जो मैसेज है और जो रिसीवर है वो चेंज होते जाते हैं, राइट। एक छोटा सा नेक्स्ट टॉपिक भी इसके साथ करते हैं। हमारा वो छोटा टॉपिक होगा डियर स्टूडेंट्स, वो है टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है? देखिए, चलो पहले इसे लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं, राइट। द यूज़ ऑफ नॉलेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। ठीक, कि जो हमारी मालूमात हैं उसको इस्तेमाल करते हुए जब हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तब इस चीज़ को टेक्नोलॉजी का नाम दिया जाता है। अब पहले ज़माने में देखें, पहले ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं थे, ठीक, कंप्यूटर वगैरह नहीं था, तो एक सादा सा टीवी हुआ करता था। ठीक है, और पुराने कैमरे हुआ करते थे। टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी। ठीक, जब उसके बाद हमारी मालूमात में इजाफा हुआ, फिर उन मालूमात का जब हम लोगों ने इस्तेमाल किया, तो उसके नतीजे में हमें आजकल के कंप्यूटर मिले हैं, मोबाइल फ़ोन मिले हैं, सैटेलाइट्स मिले हैं। ठीक है, हम दुनिया के किसी भी जगह किसी भी शख्स के साथ रब्ता कर सकते हैं। तो ये गाड़ियाँ हैं, ये जहाज़ आप लोग देख रहे हो, ये मिसाइल आप लोग देख रहे हो, एटम बम आप देख रहे हो, ये सब के सब चीज़ क्या कहलाती है? ये आपकी टेक्नोलॉजी है। ये जो आपके पास मालूमात आई, ठीक है, जो साइंटिस्ट लोगों के साथ, जो उलमा के पास, जो स्कॉलर्स के साथ जो मालूमात इकट्ठी हुई, उन मालूमात का फिर जब इस्तेमाल किया गया, उसकी मदद से हमें टेक्नोलॉजी हासिल हुई, और इसी चीज़ को टेक्नोलॉजी का नाम दिया जाता है। यानी उस चीज़ की मदद से हमें मुख्तलिफ़ किस्म के डिवाइसेस मिले। ठीक, जिस तरह हमें ट्रांजिस्टर मिला है, डायोड मिला है, और इनका इस्तेमाल करते हुए हमने मुख्तलिफ़ सर्किट्स बनाए हैं, इलेक्ट्रॉनिक गेट्स बनाए हैं, फिर एक बोर्ड में इनको एक ख़ास तरतीब से रखा है, और फिर हमने एक मोबाइल बनाया। इसी तरह से हमने LEDs बनाए हैं, इसी तरीके से जहाज़ बने हुए हैं, जितने भी हमारे नए नए डिवाइसेस हैं।
ठीक है, इक्विपमेंट्स है, ये सारे के सारे क्या है, हमारी टेक्नोलॉजी है। ठीक, जो आम आप लोग देखते हो कुछ मुल्कों में आप लोगों ने देखा होगा, मूवीज़ में आप लोगों ने शायद देखा होगा कि जो मशीन होते हैं वो भी काम करते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह काम करते हैं। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि मुख्तलिफ़ मशीनों की मदद से मुख्तलिफ़ काम लेते हैं। ठीक है, जो आपके घरों में होगा आम वाटर पंप होते हैं, हमारे पंखों में मोटर्स लगे होते हैं, जनरेटर्स होते हैं जो बिजली को क्रिएट करते हैं। तो ये सारे के सारे, या कपड़े धोने वाली मशीनें होते हैं, दाढ़ी चोटी करने वाली मशीन है, सर को मंडवाने के लिए जो मशीन इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह के अगर मैं नाम लेता जाऊँ तो ये ख़त्म नहीं होंगे। बेशुमार चीज़ें हम लोगों ने ईजाद किए हैं, हम लोगों ने बनाए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, हमारी टेक्नोलॉजी है, यानी हमने नॉलेज का इस्तेमाल किया। ठीक है, उनकी मदद से मुख्तलिफ डिवाइसेस हम लोगों ने डेवलप किए, बना दिए हैं। ठीक, तो ये सारी के सारी जो डिवाइसेस हैं, जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है, जो आसानियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये सारा का सारा कुछ हमारा टेक्नोलॉजी है। ठीक, इसीलिए मैंने ये डेफिनेशन लिखा है कि द यूज़ ऑफ साइंस और इंफॉर्मेशन या नॉलेज आप कह सकते हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। ठीक, तो टेक्नोलॉजी में हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपके ज़हन में क्या आ रहा है, सोचे, शाबाश। बहुत आसान है, जो हमारे घरों में है मैं वो लिखूंगा। ठीक है, वैसे दुनिया में अगर देखें, हमने अभी तक देखे नहीं है ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी की मदद से मशीनें और डिवाइसेस वगैरह बनाए गए हैं। ठीक है, मैं सिर्फ उनके मिसालें आपको दूंगा जो आम जिंदगी में आपके घरों में मौजूद हैं। ठीक है, आप वाटर पंप देखिए, जो हमारा वाटर पंप है क्या वो टेक्नोलॉजी नहीं है? ठीक, जो आपका रिमोट कंट्रोल है जिससे आप टीवी को कंट्रोल करते हो, ठीक है, क्या ये हमारा टेक्नोलॉजी नहीं है? जो हमारा मोबाइल फ़ोन है क्या ये टेक्नोलॉजी नहीं है? जो हमारे सेल फ़ोन है यही भी तो टेक्नोलॉजी है। ठीक है, हमने मुख्तलिफ किस्म के गाड़ियाँ वगैरह बनाई हैं, ये हमारी टेक्नोलॉजी है। जो आपका एटम बम है वो आपकी टेक्नोलॉजी है। घरों में बल्ब्स लगे हुए हैं वो आपकी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और घरों में हम मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ मशीन, जो ड्रायर मशीन है वो आपकी टेक्नोलॉजी है। इसी तरह कपड़े धोने वाली मशीन है, बहुत सारी आपको इक्विपमेंट्स मिलेंगे, ये सारे के सारे क्या चीज़ें हैं, ये टेक्नोलॉजी है। ठीक, तो टेक्नोलॉजी क्या है? नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए जब हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, अपने मसाइल को ख़त्म करते हैं, मुख्तलिफ डिवाइसेस बनाकर, ठीक है, मुख्तलिफ मशीनें बनाकर, दिस इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी, राइट। तो इसीलिए मैंने ये डेफिनेशन इस तरीके से लिखा है। या चलो जो अभी मैंने बोला है वो आप लोगों के लिए लिखते हैं, राइट। द यूज़ ऑफ नॉलेज टू मेक टेक्नोलॉजी, राइट। तो हमने ये सारी चीज़ें बनाई हैं, ये सारा के सारा हमारा क्या है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को आप ऐसे भी डिफाइन कर लो, ऐसे भी डिफाइन कर लो, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक इसके साथ और कवर कर लेते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये बेसिक है, आप लोगों को आने चाहिए। व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? देखो नाम से ज़ाहिर है इंफॉर्मेशन का वर्ड आ रहा है टेक्नोलॉजी का। देखो यानी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करेंगे, राइट। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है डियर स्टूडेंट्स, कि इसमें हम क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे जो टेक्नोलॉजी की मदद से बने हुए हैं। उनकी मदद से हम मालूमात को जब ट्रांसफ़र करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इट इज़ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर टू स्टोर, रिट्रीव एंड मैनिपुलेट, ठीक है, इंफॉर्मेशन। तो ये क्या चीज़ है डियर स्टूडेंट्स? बहुत आसान है, नाम से ज़ाहिर है आप लोगों को आना चाहिए, राइट। कि इसमें क्या होता है,
हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी में हमारा कंप्यूटर भी आ जाता है, बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, लाजमी नहीं कि कंप्यूटर हैं, ख़ास तौर पर ज़्यादातर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो कंप्यूटर तो स्टोर, हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं और रिट्रीव करते हैं, ठीक। और रिट्रीव का मतलब होता है रिकवर एंड मैनिपुलेट द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जब हम करते हैं तो ये हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है, राइट। आप देखते हैं कि ऑफिस में काम करने वाले जो लोग होते हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक। यानी वहाँ पर क्या काम करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही करते हैं। वो कंप्यूटर में डेटा को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है, फिर उसे रिट्रीव करते हैं। रिट्रीव का मतलब होता है रिकवर करते हैं, राइट। डेटा को रिकवर किया जाता है और इसके बाद उस डेटा को कंट्रोल या मैनेज किया जाता है, ठीक है, जिसको हम मैनिपुलेशन कहते हैं। तो यही काम तमाम ऑफिस में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारे तमाम के तमाम ऑफिस में ये काम हो रहे हैं, ठीक है। जब ये काम हो तो उसको हम क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। ये कुछ वर्ड हैं जो आप लोगों को शायद थोड़ा मुश्किल लगे, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए आसान करूँ। ये जो रिट्रीव लिखा हुआ है, रिट्रीव का मतलब होता है रिकवर, इसमें परेशान नहीं होना है, राइट। और दूसरा है मैनिपुलेट, मैनिपुलेट का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स कंट्रोल, मैनेज, ठीक है। किस चीज़ की कंट्रोल, किस चीज़ की मैनेजमेंट, किस चीज़ को स्टोर करना, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, ठीक है, फिर उसको मैनेज करना, ठीक। दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसमें हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, ठीक। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टेलीकम्युनिकेशन क्या है, ये भी एक वर्ड आया मेरे ज़बान पर, चलो इसे भी थोड़ा क्लियर करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन, इसमें इतना ही है और कुछ भी नहीं है। तो जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है उनमें ये सारे टर्म्स यूज़ होते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता और डिटेल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एक है टेलीकम्युनिकेशन, देखिए टेली का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स दूर दूर तक, राइट। कम्युनिकेशन का मतलब होता है राब्ता। तो दूर दूर तक जब हम राब्ता करते हैं तो फिर वो हमारा टेलीकम्युनिकेशन कहलाता है। अब दूर दूर से क्या मुराद है, क्या एक दीवार से दूसरी दीवार तक, नहीं, वहाँ तक तो हमारी बात भी पहुँचती है, ठीक। तो दूर दूर तक से मुराद ये है कि एक आदमी यहाँ पे है पाकिस्तान में, दूसरा आदमी अमेरिका में होगा, ठीक है, वो इंडिया में हो सकता है, वो स्विट्ज़रलैंड में हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है। तो ये बड़े बड़े फासले हैं। तो जब इतने दूर दूर फासलों से हम रब्ता करना चाहते हैं तो वो हमारा टेलीकम्युनिकेशन कहलाता है, राइट। इसी तरह जो हमारा राडार है वो भी टेलीकम्युनिकेशन के बेस पर काम करता है, वो भी टेलीकम्युनिकेशन है। सैटेलाइट है जो ज़मीन के साथ राब्ते में रहता है, वो भी हमारा टेलीकम्युनिकेशन है। जब हम ज़मीन में बैठकर एक मुल्क में दूसरे मुल्क में जारी जो फुटबॉल का मैच है, क्रिकेट का मैच है, कोई भी मूवी चल रही हो, उसको हम दूसरे मुल्क में देख सकते हैं, एक से दूसरे मुल्क में, ठीक। मीन्स अगर मैं पाकिस्तान में हूँ तो इंडिया में अगर कोई क्रिकेट मैच चल रहा है उसको मैं यहाँ पाकिस्तान में देख सकता हूँ। इस टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू से ही ये चीज़ें मुमकिन हो गई हैं, ठीक। फिर ये टेलीकम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। अब टेक्नोलॉजी फिर क्या है, वही जो मुख्तलिफ मशीनरी डिवाइसेस हम लोगों ने बनाए हैं उनकी मदद से ये टेलीकम्युनिकेशन को आसान बनाया जाता है, राइट। तो टेलीकम्युनिकेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए जब हम दूर दूर तक राब्ते कायम करते हैं या इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, दिस इज कॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन, राइट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। आप लोग पढ़ते रहिए और कोशिश करते रहिए, नोट्स देखते रहिए। और सबसे अच्छी बात, जो वीडियोस होते हैं वो आप लोगों ने रिवाइज करने हैं, बार बार देखने हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमारा स्टडी का तरीका होना चाहिए। तो ये होगा तो चीज़ें हमारे लिए आसान होंगे, ये नहीं होगा तो चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।